वो सब परमात्मा के विचारने से होता है, परमात्मा के करने से होता है। अब परमात्मा ने इनके दिल में कुछ आँखें लगाई, अक्षर ब्रह्म दर्शन करने के लिए आए, परमात्मा की पारब्रह्म परमात्मा श्री राज्य के दर्शन करने के लिए आए अक्षर ब्रह्म। तो अक्षर ब्रह्म ने परमात्मा के दर्शनों के साथ साथ आत्मा को भी देख लिया। उससे पहले कभी आत्मा नहीं देखी थी, वहां आत्मा को देख लिया। तब अक्षर ब्रह्म के दिल में ये बात उपज गई कि ये प्रेममय लीला, पारब्रह्म परमात्मा की ये आनंदमय लीला मैं कब देखूंगा, मुझे कब दिखाएंगे। ये विचार दिल में लेकर के वापिस हुए, प्रणाम करके दर्शन करके जाते हुए को आत्माओं ने देख लिया। आत्माओं को परमात्मा के अलावा दूसरा कोई देखा ही नहीं था, दूसरे के बारे में कोई पता ही नहीं था, कोई और भी यहाँ है। तब अक्षर ब्रह्म ने आत्माओं की आनंदमय लीला देखनी चाहिए और आत्माओं ने अक्षर ब्रह्म की दुखमय लीला देखनी चाहिए। परमात्मा से पूछा कि ये धामधनी, ये दूसरा स्वरूप कौन है जो सामने जा रहा है? तब पारब्रह्म परमात्मा ने कहा कि मेरा ही स्वरूप है। कि नहीं, आप तो हर पल हमारे साथ रहते हो, ये तो हमने पहली बार ही देखा है। कि मैं मानता हूँ आपने पहली बार देखा है, लेकिन मेरा ही स्वरूप है। कि ये कहाँ रहता है? आप तो हमारे साथ रहते हो, तो ये कहाँ रहता है? कि ये जमुना के दूसरी तरफ जो रंग महल है उसमें रहते हैं। कि ये वहाँ क्या करते हैं कि परमधाम के आनंद का अनुभव करते हैं, परमधाम के आनंद में आनंद विलास करते हैं, आनंद अनुभव करते हैं। और इनके विचारने से दुख सुखमयी सृष्टि बनती है, संसार बनता है। कि वो दुख सुख क्या है? कि दुख वो ऐसा है जिसमें जाकर के जीव अपने आप को भी भूल जाता है। कि वो दुख की लीला तो हम अवश्य ही देखें, जिस लीला को देखने से अपने आप को भी भूल जाते हैं, वो लीला तो हमें जरूर देखनी है। ये संवाद चल रहा है। पारब्रह्म परमात्मा कह रहे हैं कि नहीं, वो लीला तुम्हारे देखने लायक नहीं है। तुम उस लीला को देखोगी तो तुम भी वैसी हो जाओगी। उस संसार में संसार के लोग अपने काम, अपने स्वार्थ के लिए अनेक देवी देवताओं को परमात्मा मानकर उनकी पूजा करते होंगे वहां, और तुम भी उन देवी देवताओं की पूजा में उलझ जाओगी। वैसे विचार बन जाएंगे, तुम्हारे भी स्वार्थी विचार होंगे। अपने काम के लिए, अपने स्वार्थ के लिए एक परमात्मा को छोड़कर अनेक देवी देवताओं को, आग पानी पत्थर को पूजती फिरोगी, ऐसा होगा। तब वो आत्मा कह रही कि कभी बाड़ों की शक्कर भी बाड़ों हो सकती है, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हम आपको बुलाकर औरों की पूजा करेंगे। कभी ऐसा हो सकता है? कौन कह रही है? आत्माएं सामने से समझा रही है। पर ऐसा हुआ। अब थोड़ा सा और इनको देखें कि कैसे आत्माएं वहां से आती हैं। आत्मा जन्म नहीं लेती। वो सामने सीन में देखेंगे, समझ में आएगा। आत्मा जन्म लेती, शरीर जीव धारण करता है, जीव जन्म लेता है, शरीर धारण करता है। और आत्मा जब जीव तन में विराजमान हो जाता है तो उसके ऊपर आत्म शक्ति आकर के विराजती है। आत्मा शक्ति है। जन्म के बाद कभी भी तन पर वो आत्म शक्ति विराजमान हो सकती है। जन्म मरण से बाहर है, ना वो जन्म लेती ना मरती। अभी आत्माएं संवाद चल रहा है, वार्तालाप चल रहा है, प्रेम का वार्तालाप है। कृष्णा,
काम, मोह, मद आदि को वहां जाकर हम देखना चाहते हैं कि वो तृष्णा जिसमें हम दिन रात डूबे हुए हैं, आशा तृष्णा ना मरी मरमर कैसे, कि हम उसको देखना चाहते हैं। लोभ क्या है, अहंकार क्या है, काम क्या है, क्रोध क्या है, ऐसा परम धाम में नहीं है। वहां तो आनंद की, प्रेम और आनंद के सिवाय और कुछ है ही नहीं, कि हम उसको अवश्य देखेंगे। आप कितने भी बहाने बनाओ, लेकिन हमें वो खेल जरूर देखना है, वो अवश्य देखेंगे। कैसे होते हैं? आप जो इतना हमें डर दिखा रहे हैं, क्या आप हमें यही पर मेरे चरणों में बैठे बैठे ही वह स्वात्मिक जगत की लीला देखोगी। और हाँ, इस खेल की वजह से तुम्हें परम धाम में किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होगी। ना ही तुम्हारा इश्क तुमसे छूटेगा और ना ही हमारा आत्मिक संबंध छूट सकता है। बता रहे हैं कि परम ये खेल देखने से तुम्हारा परम धाम में कोई नुकसान नहीं होगा। परम धाम में जो तुम्हारा प्रेम है, हमारा आपसी मूल संबंध है, वो नहीं छूटेगा। लेकिन खेल में तुम जब जाओगे तो खेल जैसी हो जाओगी। खेल में जाने का मतलब सुरता जब तुम्हारी खेल में लगेगी तो तुम खेल जैसी बातें करोगी। दुनिया के जीव जैसे जिस व्यवहार को बरत रहे होंगे, तुम्हारा व्यवहार भी उन दुनिया के लोगों जैसा हो जाएगा। उस लीला में तुम सब जाकर अलग अलग घर परिवार बनाकर बैठ जाओगे। यहाँ तो सब एक जगह बैठी हो। मेरे चरणों से परमात्मा कह रहा है कि मेरे चरणों से तुम दूर नहीं होती कभी भी, और वहां जाकर के तो तुम अलग अलग घरों में हो जाओगी, अलग अलग परिवार बना करके बैठोगी, बाल बच्चे होंगे, ऐसी स्थिति में हो जाओगे जैसे कभी तुमने सुना भी नहीं होगा। और उन झूठे स्वार्थी संबंधियों से ही दिल लगाओगे। वहां की नश्वर ये परमात्मा की कई बातें हैं। संसार के संबंधी झूठे स्वार्थी हैं या सच्चे हैं? मतलब के यार हैं वैसे हैं, मतलब के हैं, झूठे हैं, सब झूठा संबंध है, स्वार्थ इनके दिलों में है, सच्चा कोई नहीं है। सच्चा एक परमात्मा है। वस्तुओं की चाहना करोगे। वहां काल रूपी सर्प है जो किसी को भी नहीं छोड़ता। वहां एक मेरी पहचान कराने वाला कोई नहीं मिलेगा। यानी उस संसार में परमात्मा की तरफ से भटकाने वाले तो बहुत मिलेंगे। परमात्मा की तरफ से भटके हुए और भटकाने वाले तो बहुत मिलेंगे। परमात्मा की पहचान करवाने वाला तुम्हें वहां ढूंढा भी नहीं मिलेगा। ये सुंदर साथ जी, कितने पंथ, कितने मजहब, कितने मत मतांतर चले हुए हैं। सभी दावा करते हैं कि हमारे इस ज्ञान से जीव को मोक्ष मिल जाएगा, अखंड मुक्ति मिल जाएगी। जब उनकी बात को बारीक से समझा जाए, गहराई से समझा जाए, तो मोक्ष का उनको पता भी नहीं, अखंड मुक्ति का पता नहीं कि अखंड मुक्ति होती क्या है। संसार के लोग बैकुंठ धाम की मुक्तियों को ही, बैकुंठ धाम की मुक्ति को ही अखंड मुक्ति मानते हैं।
उनको यही पता नहीं कि अखंड मुक्ति होती क्या है। स्वर्ग में जाने के बाद जितना पुण्य कर्म किया होता है जीव को उतना सुख मिलता है। दोबारा फिर वो जन्म लेकर इस धरती पर आता है, भूलोक में आता है। बैकुंठ धाम का सुख, जितनी बैकुंठ की भक्ति की हुई होती है, बैकुंठ धाम की मुक्तियों का उतना सुख लेकर के दोबारा फिर जन्म लेता है। अखंड मुक्ति वो है, एक बार शरीर छूटने के बाद, यहाँ से जाने के बाद दोबारा जन्म ही ना हो, ना जन्म ले, ना कर्म करें, ना उसका भोग भोगना पड़े। एक ही बात छूट जाए सदा के लिए, उसे कहते हैं अखंड मुक्ति। बल्कि वहाँ लोगों के अनेकों इष्ट परमात्मा होंगे। सांसारिक चाहनाओं के वशीभूत होकर वे उनकी भक्ति करेंगे। वहाँ जाकर तुम सब भी वैसे ही हो जाओगे। ये कह रहे हैं कि जैसे लोगों का, संसार के लोगों का व्यवहार होगा, वो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी जरूरत के लिए किसी भी देवता को अपना सच्चा मालिक मान लेंगे, किसी को ही परमेश्वर मान करके पूजा करने लगेंगे स्वार्थ के लिए, अपनी जरूरत पूरी करने के लिए। तुम भी उन्हीं जैसे हो जाओगी। यानी अपने स्वार्थ के लिए कैसे हो जाएंगे कि जैसे अब सिस्टम चल गया होगा नवरात्रे का, नवरात्रे चल गए होंगे ना, अब माता ना रूठ जाए इसका व्रत रखना। भाई नाम दाम तो लिया हुआ है, उसकी तो कोई बात नहीं, वो तो अपना काम करेगा, लेकिन हम माता माई रानी को बिना रूठने दें, उसका व्रत रखे हो तो हमारी पहले से कदमी से बात चली हुई है। ऐसा वैसा कुछ भी करके जैसे रूढ़वादिता परंपरा पहले से पुराने जमाने से चलती आ रही है, ज्ञान पाकर के भी फिर भी वैसी की वैसी स्थिति है। ये परमात्मा ने आने से पहले, इस दुनिया में आने से पहले वहां बता दिया था कि तुम्हारी हालात ऐसी हो जाएगी जैसी दुनिया के और लोगों की होगी। जब आप अपने चरणों में ही बिठाकर खेल दिखाएंगे तो फिर डरने की क्या बात है। माया हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। चाहो तो आप हमें 100 बार आजमा कर देख लेना। बार बार प्रार्थना करने पर भी आप हमें वो लीला क्यों नहीं दिखाते हो। ये कैसा प्यार है आपका। राम जी की मुस्कान देखकर सब सखियां आपस में विचार करती हैं कि अवश्य ही ये लीला कुछ ज्यादा ही मजेदार है। राज जी हम सबकी हंसी करना चाहते हैं, किंतु हमें तो राज जी ने पहले से ही सब कुछ बता दिया है। अतः यदि हम सब होशियारी से रहें तो हम इस खेल में कभी भी राज जी को नहीं भूल सकेंगे। हम सबको मिलकर रहना होगा। वे आपस में ही कहने लगी, हे सखी, यदि मैं भूल जाऊं तो तुम मुझे बता देना, और यदि तुम भूल जाओगी तो मैं तुम्हें सावधान कर दूंगी। सब सखियां ऐसा सोचती हैं कि जिस प्रकार परमधाम के विभिन्न लीला स्थलों, कुंज निकुंज, वन, यमुना जी, सातों घाटों, ये पता नहीं हंस था अवसर, कि वो खेल, जब परमात्मा ने कहा, आत्मा ने पूछा कि दुख का खेल देखने के लिए कहीं और जाना पड़ेगा या परम धाम में दिखाओगे, कि जाना कहीं नहीं है। परम धाम में मेरे चरणों में बैठे बैठे ही इस दुखमय खेल को देख लोगे। तब उन आत्माओं को ये भ्रम रहा कि परम धाम की ही लीला को दिखाएंगे, परम धाम का खेल दिखाएंगे, परम धाम जैसे खेल होगा, कोई ऐसा नया खेल नहीं होगा। ये पता नहीं कि तुम्हारी सुरता यहाँ नहीं रहेगी। खेल सुरता से दिखाया जाता है। जैसे आप चर्चा में बैठे हैं और आप में से किसी भी सुंदर साथ की सुरता अपने किसी और काम में लग जाए, या बैठे बैठे घंटा 2 घंटा बैठे तो जरूर, लेकिन सुरता यहाँ ना हो तो बैठने का कोई
लाभ है। तो जो सुनने वाला वो तो यहाँ नहीं है ना, जो समझने वाला है वो यहाँ नहीं है, वो तो कहीं और लगा हुआ है। ऐसे ही आत्मा बैठी तो परमात्मा के चरणों में थी, लेकिन उनकी सुरता कहाँ आ गई? इस खेल में। वहाँ कोई किसी का भाई बंद नहीं है, कोई माँ बाप नहीं है, पति पत्नी नहीं है, लेकिन वहाँ ऐसी स्थिति यहाँ हो गई कि बच्चे का ये करना था, उसका ये करना था, उसका ये होना था। संसार के इस मेले में सुरता उलझ गई। ताला आदि में लीला करते रहे हैं, वैसे ही ये भी लीला परमधाम में बैठे बैठे ही जागृत अवस्था में देखेंगे। कुछ समय के अंतराल पर उन्होंने परब्रह्म से 3 बार प्रार्थना की। तब श्यामा जी ने भी सखियों की तरफ से राजी से कहा, हे प्रियतम प्राणा, ये तुम्हारी ही प्रियाएं हैं, इनकी मनोरथ पुण्य कीजिए। अक्षर ब्रह्म भी प्रतिदिन अपने हृदय में परमधाम की उस लीला को देखने की इच्छा करते रहे। इस प्रकार रंग महल की अक्षर प्रथम ब्रह्म ये रंग महल के सामने चांदनी चौक में खड़े होकर दर्शन करने के लिए आते थे। यहाँ खड़े होकर के दर्शन करते थे परमात्मा का, राज्य का। अक्षर ब्रह्म पार ब्रह्म का दर्शन करने के लिए, उनको नमन करने के लिए डेली रोज नित्य प्रति आते हैं। यहाँ से ऊपर तीसरी भूमि में बैठे दर्शन करके वापिस चले जाते हैं। जब अक्षर ब्रह्म ने आत्माओं को देख लिया तो आत्माओं की उस लीला को देखने की इच्छा की। तो रोज उसके दिल में ये इच्छा बनी रहती थी कि मुझे वो लीला कब दिखाएंगे, कब दिखाएंगे। अक्षर ब्रह्म को भी लीला दिखाने का और आत्माओं को अक्षर ब्रह्म के द्वारा बनाया दुख सुख का खेल दिखाने का अब समय पूरा हो चुका था। अब राज्य कैसे उनकी सुरता को की आंखें में उतारते हैं वो देखेंगे। ताकि 5वीं गोल हवेली में सभी सखियां श्री राज्य के सम्मुख माया का खेल देखने के लिए एक दूसरे के गले में हाथ डालकर बैठ जाती हैं। खेल देखने की प्रबल चाहत भी है और माया का डर भी है। राज्य उनकी इस प्रकार की स्थिति को देखकर हंसते हुए कहते हैं, भय भी है जुदाई का। राज्य ने पहले बता दिया था ना, तुम जुदा जुदा हो जाओगे और मुझे भूलकर। राज्य का मतलब परमात्मा कह रहे हैं, परमात्मा को तुम परमात्मा को भूलकर संसार के लोगों की तरह ही आग पानी पत्थर पेड़ों की पूजा करोगी, तुम मुझे भी भूल जाओगी। वह मेरी याद दिलाने वाला, मेरी पहचान करवाने वाला कोई नहीं मिलेगा, ऐसी गति हो जाएगी। तो आत्माएं जिद पकड़े खड़ी थी, वो नहीं कि कुछ भी हो खेल दिखाओ कैसा भी है, हम नहीं भूलेंगे। तो अब अक्षरातीत परमात्मा ने अपने दिल में विचारा, जैसा अपने दिल में विचारा वैसे ही आगे खेल शुरू हो गया। यहाँ तो इस प्रकार अनार के दानों के समान चिपक कर एक स्वरूप होकर बैठ गई हो। किंतु देखते हैं कि उस लीला में जाकर तुम सब एक रह पाती हो या नहीं। तुम सब बस मायावी जगत की लीला देखने जा रही हो, किंतु उस लीला में एक बात हमेशा याद रखना कि मैं ही तुम्हारा प्रियतम स्वामी हूँ। आप चिंता न करें, हम कभी भी आपको नहीं भूल सकते। तब परब्रह्म के आदेश से, परमात्मा के हुक्म से अक्षर ब्रह्म के हृदय में सुमंगला शक्ति प्रकट होती है। अक्षर ब्रह्म के दिल में खेल रचना करने का भाव आया। प्रेरणा, प्रेरित किसको किया? अक्षर ब्रह्म को। किसने किया? पार ब्रह्म ने, पार ब्रह्म परमात्मा ने अक्षर ब्रह्म को प्रेरित किया कि सृष्टि की रचना करो। उसके दिल में इच्छा जो बनी, उस इच्छा शक्ति को सुमंगला शक्ति कहते हैं। उस सुमंगला शक्ति के विचारने से जैसे ब्रह्मांड, जैसी दुनिया में हम बैठे हैं, ऐसे अनेक बनते मिटते हैं।
विश्व मंगला करती है। जिससे अत्यधिक मोहमय प्रचंड नींद की उत्पत्ति होती है। उस मोह सागर में मोह का अक्षर पैदा ब्रह्म हुआ। के मन रूप उस महान पुरुष ने शयन किया। ये इस सागर, प्रकार ये वो पानी स्वयं है ना, नारायण पानी के लहरा रहा है, ये मोह का पानी है, मोह सागर है, इच्छाओं का सागर। अंडा जो दिख रहा है, अंडा वो अंडा नहीं है, पक्षी का अंडा नहीं है, ये मन है, मन रूपी अंडा। ये मन किसका है? अक्षर ब्रह्म का मन तृष्णाओं में खो गया, इच्छाओं में डूब गया। चौपाई आती है यहाँ प्रगटवाणी में, इत अक्षर को विलस्यो मन, 5 तत्व 14 भवन, यामे महाविष्णु मन, मन थे त्रैगुण, ताथे तीर्चर सब उत्पन्न। अक्षर ब्रह्म का मन विलसित हुआ जब हम नींद में, गहरी नींद में सो जाते हैं और हमारा मन विलसित होता है तो सुपना दिखने लगता है। तो ऐसे ही अक्षर ब्रह्म का मन विलसित हुआ, स्वप्न में खो गया। अक्षर ब्रह्म अपने आप को नारायण के रूप में देखने लगा। जैसे हम ठीक ठाक सोए हुए हो और नींद में स्वप्न में बीमार हो जाए, ऐसी हालात किसकी हो गई? अक्षर ब्रह्म की। होकर विराजमान हुआ उस परम पुरुष के संकल्प से त्रिगुणात्मक 5 तत्व 14 उसने लोगों से संकल्प किया। युक्त इस जगत की अक्षर ब्रह्म का जो मन सागर, सागर पानी नहीं है, पानी दिखाया ना वो इच्छाओं का सागर है। ऐसे सागर की कोई लिमिट भी हो सकती है, लेकिन इच्छाओं की लिमिट नहीं होती। इच्छाओं का सागर, तृष्णाओं का सागर, उस सागर में मन अंडे के रूप में मन वो तैरा। उसमें से आदि पुरुष, सबसे पहला पुरुष, सृष्टि का सबसे पहला पुरुष होने से उसको आदि पुरुष भी कहा है। आदि नारायण, नार कहते हैं जल को, आयन कहते हैं वास को। जिसका जल में वास है उसका नाम नारायण पड़ा। तो वो नारायण प्रकट हुआ, उसने संकल्प किया, एकोहोम बहुश्याम प्रजायाम, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं। ये संकल्प किया तो 3 देवता प्रकट हुए, भगवान शंकर, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी। तीनों को आदेश हुआ सृष्टि रचना करना, सृष्टि का पालन करना, सृष्टि का संहार करना। उस आदेश से वो अपने कार्य में लग गई। यहाँ से सृष्टि पैदा हुई। होती हुई इत अक्षर को विलस्यो मन, 5 तत्व 14 भवन, यामे महाविष्णु मन, मन थे त्रैगुण, ताथे थिरचर सब उत्पन्न, ताथे थिरचर सब उत्पन्न, ताथे थिरचर सब उत्पन्न। सुंदर साथी, किसी काम के लिए, कार्य के लिए कारण बनता है। अगर कोई छप्पर में रह रहा हो और छप्पर चूने लगे तो कारण क्या बन गया? पानी से बचने का। कार्य क्या होगा? कच्चा पक्का मकान बनाना पड़ेगा। ऐसे ही कार्य के लिए कारण बनने शुरू हो गई। देव देवकी कंस की जेल में थे, कारागार में थे। वहां बच्चे का जन्म होता है। उस बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे जन्म किसने लिया? भगवान नारायण ने। ओम नमो वासुदेवाय नमः। वसुदेव, भगवान नारायण ने कृष्ण के रूप में वहां जन्म लिया।
अब बच्चे को जब पलड़े में उठा करके नंद बाबा वसुदेव नंद के घर पहुंचाते हैं, तो बच्चा जब नंद के घर पहुंचा तब इसके अंदर वो शक्ति आएगी, पारब्रह्म परमात्मा की शक्ति। जैसे जैसे देखते चले जाना, ये कारण बना है आत्माओं का और अक्षर ब्रह्म का खेल देखने के लिए इस संसार में प्रकट होना। छत्र बने हैं शेष जी, वर्षा मूसलाधार, नंद भवन जसोमति निकट, सोहे नंद कुमार, सोहे नंद कुमार। नंद बाबा के घर में आते ही उस बालक के तन में अक्षर ब्रह्म की चित्त वृत्ति अक्षरातीत के आवेश के साथ प्रवेश करती है। ये गोड़ गोड़े परम धाम है। परम धाम से परमात्मा के हुक्म शक्ति, उनकी इच्छा शक्ति, हुक्म शक्ति अक्षर ब्रह्म की शूरता के ऊपर विराजमान होकर नंद के घर नंद कुमार के तन में प्रवेश करती है। ध्यान देंगे, बच्चे का जन्म पहले हो चुका है, जीव तो इसके अंदर है या नहीं है? अब इसके अंदर ये प्रकाश जो आया है, ये क्या है? आत्म शक्ति। अलग हो गए ना, तन और जीव और आत्मा, इसमें भेद है। तन तो शरीर है, मिट्टी है। जीव इसमें पंच भौतिक तन, जिसमें 17 तत्व की यात्रा दे, वो जीव है। वो इसको छोड़ करके चला जाएगा, किसी और तन को धारण कर लेगा। आत्मा तन में प्रवेश नहीं करती, वो तन को धारण करती है। जैसे जन्म लेने के बाद अब इस तन के अंदर अक्षर की आत्मा और अक्षरातीत पारब्रह्म की शक्ति विराजमान होती है बच्चे के अंदर आकर के। परमधाम से श्यामा जी की चित्त दुनिया में किसी को भी ये पता नहीं कि श्री कृष्ण जी कौन थे। बस ये तो मानते हैं कि श्री कृष्ण जी के तन में कौन था? जीव नारायण भगवान का था, आत्मा अक्षर ब्रह्म की थी और शक्ति पार ब्रह्म की थी। 11 साल 52 दिन लीला करके और ब्रह्मांड को मिटा करके यहां से वो चली गई थी। राधिका जी के अब श्यामा जी की शक्ति सूरता कैसे आई? ये क्या होना है? सूरता की चित्त वृत्ति, अक्षर की चित्त वृत्ति, अक्षर की सूरता, अक्षरातीत पारब्रह्म का आवेश लेकर के नंद कुमार के तन में विराजमान हो गई। अब श्यामा जी महारानी की सूरता चित्त वृत्ति राधा जी के तन में, वृषभान राजा, बरसाने के राजा वृषभान के लड़की के अंदर, एवं ब्रह्म प्रियाओं की चित्त वृत्ति गोपियों के तनों में प्रवेश करती है। ये राधा के तन में, वृषभान की राजा वृषभान की लड़की राधा के तन में ये किसकी शक्ति आई है? आत्म शक्ति श्यामा जी की। कोई क्या मानता है? राधा कौन थी? कोई जवाब नहीं। कृष्ण जी कौन थे? कोई जवाब नहीं। राधा के तन में श्यामा जी की शक्ति थी। 11 साल 52 दिन लीला करने के बाद इन तनों को छोड़ करके वो वापिस रास मंडल में चली गई थी।
ब्रज की गोपियाओं के तनों में जो परमधाम में मूल मिलावे में राज्य के चारों तरफ वो आत्माएं बैठी हैं, उन आत्माओं की सुरता, उनकी चित्त वृत्ति गोपियाओं के तनों में आई। जैसे ही उनके तनों में आई, रात को उनके तनों में आई, सुबह उठते ही विचार हो गए। जो चौपाई आती है प्रगट वाणी, प्रकाश ग्रंथ के प्रकरण 37वां प्रकरण है प्रगट वाणी, उसमें चौपाई आती है। जो नींद में देखिए सुपन, यो उपजे हम ब्रज बधुजन, उपजत ही मन आशा घनी, हम कब मिलसी अपने धनी। हम अपने धनी को कब मिलेंगी, हमारा धनी कहाँ मिलेगा। विचार करने की बात है। जब शादीशुदा है, ग्वालों के घर में काफी दिन से रह रही है, बाल बच्चेदार हैं, और कुछ उनमें अनमैरिड हैं, किशोर अवस्था की हैं, कुमारिकाएं हैं। उनके तनों में भी उनके तनों में जिन तनों में वो परमधाम की आत्मशक्ति आई, उन सब के अंदर ये ही विचार था, हम कब मिलसी अपने धनी, हम कब मिलसी अपने धनी, ये विचार था। और नवमी के दिन एक पैर दिन चढ़ गया। जब अष्टमी की रात की बात है, जन्म की, नवमी के दिन एक पैर दिन चढ़ने के बाद ये आत्मशक्ति किशोर अवस्था की, यानी कि जीव है उनमें, जितनी जागती है उनमें आत्मशक्ति आकर के विराजमान हुई। आत्मशक्ति विराजमान होते ही विचार बढ़ गए, हम कब मिलसी अपने धनी। ये विचार दिल में चल रहा था। पता चला कि नंद के घर बच्चे का जन्म हुआ है। सभी ब्रजवासी बधाइयां देने के लिए नंद के घर पहुंचे। नंद के घर वो गोपियां भी चली गई जिन गोपियों में परमधाम की आत्मशक्ति विराजमान हुई थी। रात को उसी दिन हुई थी ना, रात को वो गोपियां भी चली गई। जैसे नंद के घर पहुंची तो नंद के घर सबको क्या दिख रहा था, एक 9 घंटे का बालक, छोटा सा बालक 9 घंटे का। और उनको क्या दिख रहा था, बाल चरित्र लीला जोबन, किशोर अवस्था में। किनको, जिन गोपियाओं के तनों में परमधाम की आत्म शक्ति विराजमान हो गई थी, सिर्फ उनको किशोर स्वरूप और परमधाम की किशोर लीलाएं वो देख रहे थे ना। अब वो परमधाम की लीलाओं का झलक सी तो वो दिखाई देती है। कभी ना तो सुना था, ना ऐसा स्वरूप देखा था, ना ऐसी लीलाएं देखी थी। तो बाल चरित्र लीला, चरित्र बाल चरित्र कौन सा किया, चरित्र रोने वाला, कि बच्चा इतना रोया कि सबका ध्यान उस बच्चे की तरफ चला। तो बच्चे की तरफ उनका ध्यान का, जिन गोपियाओं के तनों में परमधाम की आत्म शक्ति थी, तो उनको क्या दिखाई दिया, लीला जोबन, किशोर लीलाओं के दर्शन होते हैं। हकी बकी रह गई कि मामला क्या है। देखा तो था भी बच्चे का जन्म हुआ, छोटा सा बालक है, लेकिन ये तो बालक नहीं, तो किशोर स्वरूप है। और किशोर लीला, ऐसी दुनिया में कोई लीला ही नहीं जैसी लीलाएं हम देख रहे हैं। ये तो कुछ अलग ही नजारा है। ये आत्माएं देख करके हकी बकी रह गई। ऐसी झलक देख करके अपने घर वापिस आई, क्योंकि तो थोड़े समय के लिए दर्शनों के लिए गई थी, बधाई देने के लिए गई थी। जब अपने घर आई तो घर में मन नहीं लगता। वो घर जिसमें मुद्दत से रह रही है, वो घर संसार जैसा लगा। घर में मन नहीं लगता, फिर मन करता है कि दर्शन करने के लिए जाऊं। दर्शन करने के लिए जाती है तो वहां फिर वो किशोर लीलाओं के दर्शन होते हैं। किसके दर्शन हुए, किशोर लीलाओं के। ऐसा होते हवाते काफी दिन हो गए, किशोर स्वरूप और किशोर लीलाओं के दर्शन होते हुए। अपने घर में जो घर का काम करती है तब भी ध्यान उन लीलाओं में। काम तो उल्टा पुल्टा हो जावे था,
लेकिन ध्यान कहाँ था? उन किशोर लीलाओं में। जब दो इकट्ठी होती है तो अपनी अपनी बीती बात आपस में बताती है कि तुझे भी ऐसा होता है कि हाँ दर्शन होता है। ऐसी लीलाएं कभी देखने को नहीं मिली। जब इकट्ठी होती है तो जिक्र उसी का, अकेली होती है तो ध्यान उसी का। ये स्थिति कौन सी थी? ब्रज की लीला की। सामने मेरे प्रकरण भी खुला हुआ है कोई ब्रज लीला का। आगल आपने शू करियो जारे अजवाले थई रात, आता वाले जी बली कृपा करी त्यारे तत्त थयो प्रभात। सतगुरु देवचंद्र जी के तन में क्या लीला दिखाते थे? ब्रज की लीला और रास की लीलाओं के दर्शन करवाते थे, परमधाम की लीलाओं के दर्शन करवाते थे। लेकिन किसी ने भी ये नहीं देखा कि दर्शन करवाने वाला कौन है। किसी को उनके स्वरूप की पहचान नहीं हुई। तब ऐसा देख करके उस शरीर से अंतर ध्यान होकर के दूसरे तन में विराजमान हुई। उसके लिए लिखा है त्यारे तर्त भयो प्रभात। तुरंत दूसरा तन धारण करके आए और उस तन से वाणी का ज्ञान लेकर के प्रकट हुए। सो तो अब जाहिर भयो सब विद्वतन सहित। परमधाम की वाणी का ज्ञान लेकर के आए, ब्रज और राज की लीलाओं का ज्ञान लेकर के आए, हर प्रकार का ज्ञान लेकर के प्रकट हुए। अब उस ज्ञान के प्रकाश से प्रभात का मतलब दिन निकल गया, प्रकाश हो गया। वर्ष 52 दिन तक ब्रजमंडल में अनेक प्रकार की प्रेममयी लीलाएं करने के पश्चात हम आत्माएं बेहद मंडल में योग माया द्वारा रचित नए दिव्य वृंदावन में गए। योग माया का नया दिव्य तन धारण किया तथा धनी ने भी बांके बिहारी जी का नया ईश्वर तन धारण किया। ये रास मंडल है सुंदर जी। इसकी चर्चा सुबह करेंगे हम ब्रज और रास की, क्योंकि चर्चा का मूड अभी नहीं है। अभी आपका ध्यान सबका वहीं लगा हुआ है। ये लीला आत्माओं की इतनी बात से ब्रीक बात और गहरी बात आपको समझने को मिली है कि आत्मा जन्म नहीं लेती और मरती नहीं। आत्मा अजर अमर है। आत्मा सो परमात्मा। आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं है। जन्मता और मरता, जन्म कौन लेता है? जीव। शरीर कौन किसका छूटता है? जीव का, आत्मा नहीं। आत्म शक्ति तो जितना समय अपनी लीला जिस तन पर करनी है उस तन पर उतनी लीला करके अपने मूल में समा जाती है। चौपाई आई है मेरे सामने जो प्रकरण खुला है ब्रज लीला। अब जो उन्होंने श्री कृष्ण के स्वरूप में जो लीला देखने को मिली उस लीला का ही ध्यान उठते बैठते काम करते हुए टहल करते हुए सब कुछ हर टाइम ध्यान किसका लगा रहता था? हर पल ध्यान किस में रहता था? श्याम सुंदर के उस किशोर स्वरूप और किशोर लीला में। जो देखने को किशोर स्वरूप और किशोर लीला देखने को मिली उसी में ही ध्यान लगा रहता था, उसी में निमग्न रहती थी। विविध पेरे श्रृंगार जो करता मन उल्लासित जाए थाए, मन्ना मनोथ पूर्ण करता रंग भर रैणी बिहाई, उठता बेचता रमता वालो चिट्ठी दे अलगो न थाई। ये अनजाने की बात है। अब एक ऐसा चल रहा है जैसे ताने मार करके बात को जाहिर करना है। ब्रज में पता नहीं था लेकिन स्वरूप के प्रति
और उनकी लीलाओं के प्रति इतना लगाव था कि वो स्वरूप और उनकी वो लीला हर पल चित्त पर ही लगी रहती थी। अब पता लग जाने के बाद कि परम धाम ऐसा है, हम आत्माओं का दिव्य घर, दिव्य धाम, परम धाम ऐसा है, वहां ऐसी लीलाएं होती हैं। लीलाओं का भी पता चल गया, वहां की शोभा का भी पता चल गया, फिर भी हमारा ध्यान उनमें नहीं लग पाता। ये यह याद दिला रहे हैं कि परमधाम में, अपने असली घर परमधाम में आत्मा के तन में जागृत होने के बाद इन्हीं बातों पर जिक्र विशेष करके चलेगा कि तुम्हें वाणी के द्वारा, अपने इल्म ज्ञान के द्वारा सब बातों की पहचान करवा देने के बाद भी तुम्हारी सुरता परमधाम की तरफ नहीं लग पाई। आपने किसी भी वक्त सुमरण नहीं किया। माहो माहे विचार करता वातज करता एहे, आत्मसौनी एकज देशे जुजवी के देशे देहे। नहीं समझ में पड़ा हुआ पढ़ने गुजराती। क्या कहा गया है कि जब आपस में बात करती है, गोपियां इकट्ठी होती है ना, घर घर से इकट्ठी होकर के घर में इकट्ठी होगी आ गई, तो बात करते हुए सबका भाव एक जैसा ही दिखाई देता है। वो भी अपनी बात बताती है दिल से और वो भी बताती है। जुजवी के दिशे देखे, देखने में शरीर तो अलग अलग दिखते हैं, भाव सबके एक ही है। सभी के अंदर एक अपने धाम धनी अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा के प्रति जो भाव और प्रेम है वो सबके दिलों में एक ही है। शरीर अलग अलग दिखाई देता है। निश्चिन दिवस वाला जिसो बातों रावत करता जाए, खिण मात्र जो अलगा थाए तो विछोड़ा खिण ना खमाए। दिन रात प्रीतम परमात्मा के प्रेम में ही निकल जाता था। जिस दिन कभी कभार बछड़ों को लेकर के बाहर चले जाते थे या किसी कारण से नहीं मिल पाते थे, तो वो पल युगों जैसा लगता था। इतना लगाव परमात्मा के प्रति हो जाना सुंदर साथ जी। जिसका भी जिस भी सुंदर साथ का, जिस धर्म प्रेमी का अपने आत्मा के सच्चे मालिक परमात्मा के प्रति इतना लगाव बन जाए, फिर परमात्मा में और उसमें कोई भेद नहीं रहता। परमात्मा उसके हृदय से उतरता ही नहीं, हर पल उसके हृदय में ही उसकी छवि बनी रहती है। जारे वाछड़ा लई वन पधारे, प्यारे रोता दिन जाए। जिस दिन बछड़ों को लेकर के वन में चले जाते थे, वो दिन आत्माओं का रोते बिलखते निकलता था। अनजाने का लगाव था तो पहचान थी। ब्रज में गोपियां स्वप्न में रही, सुषुप्त अवस्था में थी। स्वप्न तो वृंदावन की लीला में आदि नींद आदि जागृति। ब्रज में गोपियाओं को पता नहीं था कि ये कौन है। श्री कृष्ण जी के प्रति जो प्रेम भाव था और वो जो किशोर लीलाओं के दर्शन करवाते थे, किशोर स्वरूप में, जवान स्वरूप में और जवान लीलाओं के जो दर्शन करवाते थे, उन आत्माओं को ये पता नहीं था कि मामला क्या है। फिर वो बालक सा छोटा सा दिखाई देने लगते थे। ऐसे में किसी को शंका हुई, एक आत्मा ने विचार किया, ब्रज लीला की बात है कि आज मैं सभी गोपियाओं से आंख बचाकर
नंद कुमार को अपने घर ले जाऊंगी और मन भर के खिलाकर फिर लेके जाऊंगी नंद के घर। ऐसा किया, घर ले गई। घर जाकर के विचार आया कि शायद यशोदा माता ने नंद कुमार को कुछ खवाया खिलाया भी होगा या नहीं। तो अपना मक्खन और मिश्री घर का मिलाकर खुआने लगी। घर में जितना भी मक्खन था सारा ही खा लिया। प्रेम में ये पता नहीं लगा कि ये बच्चा है, क्या चीज है। थोड़े बहुत में छक जाता, सारा कुछ ही खा लिया। इतनी देर के बाद विचार आया कि किसी गोपी ने अगर देख लिया होगा मुझे या यशोदा माता को पता चल गया तो वो लेने के लिए अभी आ जाएगी। तो आंगन का बाहर का कुंडा लगाती है, गेट का कुंडा लगाने के लिए जब गई, पहले तो सेज पर लुटा करके गई थी छोटे से बालक को। जब वापिस मुड़ करके देखा तो किशोर अवस्था में बैठा है, किशोर स्वरूप में। और गोपी का भी अपना तन द्वितीय तन दिखाई देने लगा उसको। इतनी सी झलक दिखा करके फिर बालक का बालक बन गया। ऐसा सीन देख करके अचंभित हो गई। उसको फिर नंद के घर लेकर के आई। किसी ने देख लिया, वो उसको डांटने लगी, तू कहाँ लेकर के गई थी, क्या बात थी, कहाँ ले गई थी, ये था वो था। बात वही आ गई कि ऐसा ऐसा सीन देखने को मिला कि छोटे से बच्चे को तोहमत लगा रही है। तो ये बालक है, जवान थोड़ी है कि तू करके देखना। अगले दिन दूसरी लेकर के जाती है, वहां भी वही लीला होती है। किशोर स्वरूप में किशोर लीलाओं के दर्शन होते हैं। इन लीलाओं से आत्माएं इतनी आकर्षित हो गई थी कि हर समय उन लीलाओं में ही चित्त लगा रहता था। उस स्वरूप, उस शोभा श्रृंगार में ही चित्त था। काम भी करती थी तो ध्यान में रहता था, ध्यान में वो ही घूमता रहता था। ये स्थिति हमारी हो जानी चाहिए। ब्रज की लीला को यहाँ क्यों उठाया है? प्रेम सेवा वाले प्रगट की थी ब्रज तणी आवार, वचन विचारी ने जोइए काई नरसैया तना निर्धार। इन यहाँ ये कहा गया है कि धाम धनी ने असीम कृपा की है। पता नहीं क्या की होगी। असीम कृपा वो की है कि ब्रज की लीला में जब हम गोपियों के रूप में आए थे तब हमारे कैसे भाव थे, कैसे विचार थे, कौन बताएगा? वही तो बताएगा जो अपना हितैषी होगा। अपना हित करते हुए बता रहे हैं कि तुम्हारे ही तो विचार थे। अब तो तुम्हें परमात्मा के परम धाम की सारी बातों का ज्ञान इस इल्म के द्वारा, वाणी के द्वारा करवाया जा रहा है। अब तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी सुरता वहां क्यों नहीं लगती? कितनी देर के लिए नहीं लगती? लगाने से भी नहीं लगती, बताने से भी नहीं लगती, समझने समझाने से समझ में नहीं आती। पहले कैसा था, अब कैसा है। ब्रज नरसैया प्रगट की तो अति घने वचन विवेक, ए वचन जोइने चालिए तो आपण थाए विषेक। प्राणनाथ जी कहते हैं अगर अपनी ब्रज की लीलाओं को सुन करके, समझ करके अब भी अपनी विचारधारा, अपने विचार, अपनी समझ वैसी ही कर ले तो अब भी जो के त्यों ही है। ब्रज लीला अति मोटी छे। ब्रज लीला अति मोटी छे, जो जो नरसैया वचन प्रमाण। ब्रज की लीला खास लीला है। खास का मतलब
ब्रज की लीला ऐसी लीला है कि गृहस्थ जीवन जीते हुए अपना घर गुजारा घर निर्वाह करते हुए भी हम परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं। ब्रज लीला वो बात बताती है, वो तरीका, वो युक्ति, वो मेथड बताती है कि ऐसा करोगे तुम ऐसा हो जाएगा। घर का काम भी करें और अपने आत्मा के सच्चे मालिक परमात्मा का ध्यान भी करें, शुभता भी वहां लगाएं। ए पगला सर्वे आपना, ये पगला का मतलब ये चाल हमारी ही थी। इन ऐसे विचार ब्रज में हमारे ही थे कि अपने धनी का बिछोहा, अपने धनी की लीलाओं को एक पल देखे बिना नहीं रहे थे। हर पल ध्यान चित उन लीलाओं में ही लगा रहे था। भले ही वो पास में नहीं होते थे, जिससे हमारी अंतर्दृष्टि जुड़ी हुई हो, जो चीज जो हमें विशेष लगता हो, जो हमारे लिए खास हो, वो खास कभी हमसे दूर हो सकता है? बताएं सुंदर साहब जी। जो हमें खास, जो हमारा एक हमारे जीव का जुड़ा, जो हमें उससे ज्यादा कुछ और है ही नहीं, क्या उसको याद करना पड़ेगा कि याद रहेगा? वो कभी चित्त से उतरेगा ही नहीं, उस सुरता से कभी निकलेगा ही नहीं। ए पगला सर्वे आपना, तबे जान ही सको तो जान। प्राणनाथ जी कहते हैं ये हमारे ही विचार थे, हमारी करनी रहनी थी। कहे श्री इंद्रावती सुनो रे साथ जी, यहाँ विलंब कीधानी नहीं बात। इंद्रावती जी, महामती जी कह रहे हैं, श्री इंद्रावती जी कह रहे हैं कि ये मेरे वतन के साथियों, अब ढील करने का समय नहीं। जितना समय निकल गया किस बात में? परमात्मा के स्वरूप और परमात्मा की लीला का सुमरण करने में जितना समय निकल गया वो तो निकल गया, बाकी का ना निकलने दो। उस परमात्मा की शोभा श्रृंगार, परमात्मा के स्वरूप और परमात्मा के धाम की लीला का सुमरण ध्यान चितवन कीजिए। कहे श्री इंद्रावती सुनो रे साथ जी, यहाँ विलंब कीधानी नहीं वार। ए अजवालू सर्वे कीदू मारे वाले। ये सारी बात कौन कह रहे हैं, किसने कही है? बालाजी, आत्मा के सच्चे मालिक ने। आपने आवार हमारे लिए, आवार का मतलब है पहली बार सतगुरु देवचंद्र जी के जमाने में तो अज्ञानता में रह गई थी बात, अब कोई अनजाने में ना रहे। सभी को अपने आत्मा के सच्चे मालिक की पहचान समझ और अपने घर की लीला का ज्ञान हो जाए और उसका ध्यान करे। ऐसे में कोई छूट ना जाए। सभी को अपने आत्मस्वरूप का तो पता आज देखने से चला होगा। जीव तन धारण करता है, शरीर धारण कौन करता है? जीव। आत्मा शक्ति होती है, शक्ति उसके ऊपर आकर के विराजती है, अपनी लीला करके वो शक्ति वापस लौट जाती है। आत्म स्वरूप, आत्मा का सच्चा संबंध परमात्मा से, वो शुद्ध साकार स्वरूप, सच्चिदानंदमय स्वरूप और उसका दिव्य धाम और वहां की लीला, उसका ध्यान सुमन करते रहना है। जैसे ब्रिज में हर पल हमारी सुरता उसी में लगी रही थी, अब भी वैसे ही करना है। घर का काम भी करना है और अपना ध्यान भी करना है। इसके आगे की चर्चा सुंदर साथ जी सुबह की चर्चा में होगी, विशेष है दोनों चर्चा, ब्रज रास और धाम की लीला में। चौपाई दोहराएंगे। कहे श्री इंद्रावती सुनो रे साथ जी, यहाँ विलंब कीधानी नहीं वार।
यहाँ विलंब की धानी नहीं वार। ए अजवालू सर्वे कीधु मारे वाले, आपने आवार, आपने आवार, आपने आवार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम।